दोस्तों आइए सीखते हैं बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल सेट के ऑब्जेक्टिव को। यह कहता क्या है, आप यहां देख रहे हैं बिहार बोर्ड गणित मॉडल सेट 2025। दोस्तों ये वो सवाल है जो हमने पेंडिंग छोड़ दिया था, इसको नहीं बनाया था। आज उसी सवाल को हम लोग सीखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। यह कहता क्या है, 18 सवाल क्या कहता है, शून्यक -5 वाले बहुपदों की संख्या होगी। ए में दिया है 2, बी में दिया है 3, सी में दिया है 5, डी में दिया है अनगिनत। दोस्तों बहुपद निकालने के लिए दो फॉर्मूला है। कौन फॉर्मूला है? पहला है px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला क्या है दोस्तों? तो px बराबर a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस दोनों फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए इस फॉर्मूला कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जहां अल्फा और बीटा दिया हो। इसका कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जहां अल्फा और बीटा के अलावा भी कोई डाटा दिया हो कोई, तो हम क्या करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं। अल्फा बीटा मीन्स क्या हो गया दोस्तों? शून्यकों का योग दिया हो या शून्यकों का गुणनफल दिया हो या अल्फा और बीटा दिया हो। इस तरह का सवाल रहेगा तो सिर्फ इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जैसे ही इसके अलावा दे देगा, क्या दे देगा आपको? अल्फा प्लस बीटा देगा, अल्फा इंटू बीटा देगा, कहेगा p -1 बराबर 0, तब क्या करेंगे? इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों अब यहाँ क्या है? अल्फा और बीटा दिया। अल्फा का मान कितना है दोस्तों? तो अल्फा का मान है -2, बीटा कितना है? बीटा है -5। तो किसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों? अगर अल्फा और बीटा का इसमें डायरेक्ट रखेंगे तो कितना आएगा बहुपद? बहुपद 1 आएगा, जबकि ऑप्शन में 1 है, ऑप्शन में 1 नहीं है। इसलिए क्या करेंगे? इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। आइए डालते हैं, तो a हो जाएगा और क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस हो जाएगा -2, फिर क्या हो जाएगा? प्लस, फिर माइनस कितना हो जाएगा? 5 मझला ब्रैकेट प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो -2 गुने क्या हो जाएगा? -5 ब्रैकेट हो जाएगा बंद। इसको आगे बढ़ाएंगे तोड़ के, तो a का a हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? x² माइनस है तो माइनस, यहाँ से माइनस, यहाँ से -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, 5 दूना ही 10 आ जाएगा ब्रैकेट बंद। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा? a का a आ जाएगा, x² हो जाएगा -5 2 7, तो क्या हो जाएगा? -7x, क्या हो जाएगा? -7x प्लस कितना हो जाएगा? 10, ब्रैकेट बंद है तो ब्रैकेट बंद। x छूट गया था यहाँ, तो यहाँ भी दे दिए और यहाँ भी दे दिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? a का a हो जाएगा, x² है तो x² माइनस माइनस प्लस प्लस 7x प्लस 10। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये जो बहुपद मिला है इसमें a का मान तो पता नहीं है, और a क्या है? एक वास्तविक संख्या है। तो a का मान हम जितना ज्यादा डालेंगे क्या होगा? नया नया बहुपद हमको मिलता चला जाएगा। तो मतलब a का मान अनगिनत डाल सकते हैं, जितना डालिएगा उतना नया नया बहुपद आएगा। इसलिए यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। 18 कैंसिल, ऑप्शन नंबर डी होगा। और 27 कहता क्या है? यदि द्विघात समीकरण x² प्लस px प्लस q इक्वल टू 0 के मूल p तथा q हो तो p प्लस q बराबर a में दिया है 1, b में दिया है -2, c में दिया है 2 और d में दिया है -2। दोस्तों क्या है यहाँ द्विघात समीकरण? क्या दिया है? तो x² प्लस px प्लस q इक्वल टू 0। मूल कह रहा है, मतलब अल्फा का मान क्या है दोस्तों? p है, और बीटा का मान क्या है दोस्तों? q है। दोस्तों अब यहाँ से a निकाल लीजिए। a का मान कितना हो जाएगा? a का मान 1 हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा? p हो जाएगा, और c का मान कितना हो जाएगा? q होगा। क्या कह रहा है दोस्तों? हमको p प्लस q निकालना है। क्या निकालना है? p प्लस q। तो हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा और क्या होता है फॉर्मूला? -b/a होता है। तो यहाँ से -b मतलब क्या हो जाएगा? p बटा में 1, और अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या हो जाएगा? p प्लस q का मान क्या आ गया दोस्तों? p आ गया। क्या आ गया? -p आ गया। तो q का मान p इस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ से तो q बराबर हो जाएगा -p और -p बराबर क्या हो जाएगा? -2p हो जाएगा। अर्थात q बराबर क्या आ गया दोस्तों? -2p आ गया। यह समीकरण 1। अब देखिए दोस्तों यहां से क्या निकलेगा? q का मान। अब अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा दोस्तों? c/a होता है। अल्फा का मान क्या है? p है, और बीटा का मान क्या है? q है। और यहाँ से c का मान क्या है दोस्तों? तो q है।
तो Q बटा में क्या आ जाएगा 1, ये क्या है A है, A है। अब यहां से देखिए तो क्या हो जाएगा, Q से Q क्या हो जाएगा, कट जाएगा, P के मान क्या आ गया है 1, P के मान कहाँ डालेंगे, तो P का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही दोस्तों P का मान समीकरण 1 में रखेंगे, 1 कहा यही ना है, तो क्या हो जाएगा, आप यहां से देखिए, ध्यान से देखिए तो समझ में आएगा। Q बराबर क्या है, तो Q बराबर है -2 गुने P, क्या है P ना है, P का मान कितना निकला है 1, तो यहां से 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, -2 हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, P प्लस Q का मान निकालना, किसका, P प्लस Q का। अब यहां से देखिए तो P प्लस Q बराबर P का मान कितना निकला है, तो निकला है 1, तो यहां से हो जाएगा 1, फिर प्लस दोस्तों Q का मान कितना निकला है, तो -2, तो -2 इसको आगे बढ़ाएंगे तो 1 प्लस माइनस -2, -2 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, -1। -1 किस में दिया है दोस्तों, किसी ऑप्शन में दिया है, तो -1 है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों 27 का ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 46 क्या कहता है, cos 1 इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट 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 क्या है, cos 180 डिग्री बराबर ए में दिया है 1, बी में दिया है -1, सी में दिया है 0 और डी में दिया है -1/2। तो दोस्तों इसका मान होगा क्या, आप ध्यान दीजिए, क्या क्या दिया है दोस्तों, तो दिया है cos 1 डिग्री गुने क्या दिया है, cos 2 डिग्री गुने cos क्या दिया है 3 डिग्री डॉट 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 क्या है दोस्तों, cos 180 डिग्री, यही ना दिया है दोस्तों, सब आपस में क्या है, गुना में है, मतलब cos का कोण 1 से लेकर यहाँ क्या है 180 तक है, कहां तक है, 180 तक है। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, cos 1 डिग्री गुने cos 2 डिग्री गुने डॉट डॉट डॉट, दोस्तों जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या आएगा इसमें, गुने क्या है दोस्तों, तो यहाँ cos 89 डिग्री है गुने क्या है दोस्तों, cos 90 डिग्री भी हो गया, और क्या है दोस्तों cos 91 डिग्री हो गया गुने डॉट 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 क्या है, cos 180 डिग्री, यही ना है दोस्तों, सब आपस में क्या है, गुना में है। अब देखिए cos 1 का मान तो पता नहीं है, cos 2 का मान नहीं पता है, cos 89 का नहीं पता है, 91 का नहीं पता है, इस तरह से 180 तक यही तक पता है, नहीं पता है, लेकिन 1 का मान तो पता है ना, 1 मतलब क्या दोस्तों, यहाँ cos कितना दिया है 90 और cos 90 का मान, तो cos 90 का मान होता क्या है, आप जानते हैं ना, अगर नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने क्या किया है, ट्रिगो का प्लेलिस्ट लगा दिया है और बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल सेट का प्लेलिस्ट लगा दिया है, आप वहां जाइए और अच्छे से देखिए। तो दोस्तों जैसे इसका मान 0 डालेंगे, क्या डालेंगे 0, अब देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ क्या हो जाएगा cos 1 डिग्री गुने cos 2 डिग्री गुने डॉट 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 गुने क्या हो जाएगा cos 89 और गुने इसका मान क्या आ गया 0, फिर गुने cos 91 डिग्री गुने डॉट 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 गुने क्या हो गया cos 180 डिग्री। जैसे ही दोस्तों हम 0 डाल दिए तो 0 क्या है, 0 में किसी भी संख्या से गुना कीजिए या किसी भी संख्या से भाग कीजिए, सबको 0 कर देता है, क्या कर देता है, सबको 0 कर देता है। दोस्तों जैसे ही 0 का पूरा में गुना करेंगे इसका मान क्या हो जाएगा 0 के बराबर होगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में नहीं दिया है, बी में नहीं दिया है, सी में दिया है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 96 का ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 53 क्या कहता है, यदि कोसेक फाई माइनस कॉट फाई बराबर वाई तो कॉट फाई निकालना है। तो आइए सबसे पहले यहां दिया क्या है दोस्तों, तो यहां दिए हुआ है, क्या दिया है दोस्तों कोसेक फाई, क्या दिया है कोसेक फाई माइनस कॉट फाई बराबर वाई, इसको क्या मान लिए समीकरण 1। दोस्तों हमको क्या निकालना है कॉट फाई। आइए एक से ध्यान दीजिए, फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। इस फॉर्मूला को हम लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ट्रिगो का लिंक है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो कोसेक स्क्वायर फाई थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। इसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर फाई माइनस कॉट स्क्वायर फाई बराबर 1। ये तो हम जानते ही है ना। अब देखिए फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी
इंटू ए माइनस बी। एक बार जोड़ते हैं और एक बार क्या करते हैं, घटाते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, कोसेक फाई प्लस कॉट फाई इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, कोसेक फाई माइनस कॉट फाई बराबर क्या हो जाएगा 1। अब ध्यान दीजिए समीकरण 1 से इसका मान दिया हुआ है कोसेक फाई माइनस कॉट फाई किसके बराबर है, y के बराबर। तो समीकरण 1 से रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कॉस फाई कोसेक फाई प्लस कॉट फाई इंटू वाई बराबर 1। कहाँ से, तो समीकरण 1 से। कहाँ से दोस्तों, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से इसका मान कितना दिया था, y के बराबर है, इसलिए इसको मान y। अब देखिए गुना में है, इधर कैसे हो जाएगा, बट्टा में। तो यहां से क्या हो जाएगा, कोसेक फाई प्लस कॉट फाई बराबर 1 बट्टा में y। ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं। समीकरण 1 में से 2 को क्या करने पर, घटाने पर। अब दोस्तों देखिए समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है कोसेक फाई माइनस कॉट फाई बराबर क्या है y। समीकरण 2 क्या है, तो कोसेक फाई प्लस कॉट फाई बराबर क्या है दोस्तों 1 बटा में y। जब घटाते हैं यह 2 चररेखिक समीकरण बन गया। क्या है दोस्तों, 2 चररेखिक समीकरण। 2 चररेखिक समीकरण हल करना नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों यहां से घटाएंगे ना तो चिन्ह बदल जाएगा, इसका भी बदलेगा, इसका भी बदलेगा, इसका भी बदलेगा। सब का चिन्ह क्या हो गया, बदल गया। प्लस था माइनस में हो गया, प्लस था माइनस में हो गया, प्लस था माइनस में हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, कोसेक फाई और कोसेक फाई ना, प्लस और माइनस क्या हो गया, आपस में कट गया। यहाँ भी माइनस में, यहाँ भी माइनस में, एगो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा -2 कॉट फाई बराबर यहाँ क्या हो जाएगा y और -1 बटा में y। यही ना हो जाएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे, यहाँ बटा बढ़ के घटाव करेंगे। जैसे ही बटा बढ़ के घटाव करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से हो जाएगा -2 कॉट फाई बराबर कुछ नहीं तो क्या है, एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, y हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, y गुने y स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1। अब दोस्तों देखिए यहां से क्या करेंगे, -2 क्या है, गुना में, इधर क्या आएगा तो बटा में आएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए, कॉट फाई बराबर क्या हो जाएगा, कॉट फाई बराबर y स्क्वायर -1 बटा में -2y। क्या हो गया दोस्तों, y स्क्वायर -1 बटा में y तो पहले से था, अब -2 क्या है, यहाँ गुना में है, कथी आ गया, बटा में आ गया। तो क्या हो जाएगा -2y। हमको किसका मान निकालना है, ध्यान दीजिए, कॉट फाई का मान निकालना है। उस रूप में कोई आंसर दिया है, उस रूप में कोई आंसर नहीं दिया है। तो क्या करेंगे दोस्तों, तो इस माइनस को नीचे से ऊपर ले जाएंगे। जैसे ही ऊपर ले जाएंगे तो माइनस जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर -1 बटा में क्या आ जाएगा 2y। क्योंकि नियम है, क्या नियम है कि हर में है ना माइनस चिन्ह नहीं होता है, ऊपर होता है। अब जैसे ही गुना करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -y स्क्वायर प्लस 1 बटा में 2y। यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 -y स्क्वायर बटा में 2y। इसी को लिख दिए सजा के, प्लस वाले को पहले लिखा जाता है। तो 1 -y स्क्वायर बटा में 2y। ये दिया है कि नहीं दिया है, 1 -y स्क्वायर। देखिए 1 -y स्क्वायर बटा में 2y पहला ही ऑप्शन में दे दिया है। तो त्रिपल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत हो, तो आप हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके हमें बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।